अनुवांशिकता की अगर मैं आपसे बात करूं, अनुवांशिकता को हम अंग्रेजी में जेनेटिक या हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक या हेरिडिटी। अनुवांशिकता में जो हमारे जो गुण होते हैं, बाद में भी समझ लो ना। अनुवांशिकता का एक्चुअल मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो काम करते हैं ना, वो उसको हम कहते हैं अनुवांशिकता। जैसे तुम समझो हमारा जो शरीर है किससे मिलकर बना है? हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? और कोशिका किससे मिलकर बनी है? और कोशिकाओं से मिलकर कौन बनते हैं? ऊतक बनते हैं। और ऊतकों से मिलकर कौन बनता है? अंगतंत्र बनता है। मतलब हमारे पार्ट्स बनते हैं। पार्ट से मिलकर क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। इसी प्रकार हमारी कोशिका किससे मिलकर बनती थी? घटकों से। घटक हमारे बहुत सारे होते थे। गोल्जी का है, अंतःप्रद्रव्यजाल का, बाह्य प्रद्रव्यजाल का, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारी चीज होती थी। लेकिन हमारी कोशिका के अंदर एक चीज और होती है, इसका नाम होता है केंद्रक। क्या नाम होता है इसका? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, वो बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन। कौन होते हैं? जीन। और जीन के अंदर होता है डीएनए। कौन होता है? डीएनए। तो हमारी जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अंदर कौन होते हैं? हमारे गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का मतलब यानी कि वो गुणसूत्र जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है ना? उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। क्या प्रोग्राम चलता है हमारा? वैज्ञानिक मेंडल हुए थे, उन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहले रिसर्च की थी। मटर के पौधे के बराबर फिर आदमी पर कर दी, और लंबी कहानी बाद में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे जीन की। तो जीन की आपको क्या बात ध्यान रखनी है? मेंडल नामक एक व्यक्ति था जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या किया था? काम किया था। मटर के पौधे के बारे में बताया था कि कौन सा पौधा छोटा होगा, कौन सा पौधा बड़ा होगा। तो मेंडल ने जीन को एक कारक कहा है। क्या कहा है? कारक अथवा फैक्टर कहा है उसने। जीन अनुवांशिकता की इकाई कहलाती है, उसने ये बात की हमारे मेंडल ने। दूसरी बात हमारी युग्म विकल्पी, या जिसको कहते हैं अलील। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी अलील। इस बात का मतलब होता है विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े के युग्म विकल्पी अलील कहलाते हैं। ये एक ही जीन के थोड़े से पार्ट्स के रूप में, या थोड़े से क्या होते हैं? हमारे भिन्न होते हैं। अगला होता है हमारा विषम युग्मजीव। विषम युग्मजीव को आप याद रख सकते हो अंग्रेजी में हेट्रोजाइगस। क्या ध्यान रखते हो? हेट्रोजाइगस। हेट्रो पे तुम्हारी आई की मात्रा है। हेट्रोजाइगस वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। विपरीत विशेषक का मतलब होता है एक गुण तो तुम्हारा पिता का आ गया, एक गुण तुम्हारी माता का आ गया। माता बौनी थी, पिता लंबा था, तो आप बच्चा एवरेज पैदा होगा। ठीक है ना? तो आपसे पूछेगी विषम युग्मजीव मतलब क्या है? कि आधे लक्षण माता के, आधे लक्षण पिता के। तो आप ऐसे ध्यान रखते हो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगला होता है हमारा सम युग्मज। सम युग्मजीव को हम बोल सकते हैं होमोजाइगस। क्या बोल सकते हैं? होमोजाइगस का मतलब होता है वे जीव जिनमें समान विशेषकों के अलील होते हैं। जैसे कैपिटल टी दोनों ही गुणसूत्र किसके आ गए? लंबे लंबे के आ गए। स्मॉल टी बौने बौने के आ गए। तुमने बहुत से बच्चे देखे होंगे, उनके बच्चा जो प्योर रूप से पिता पे चले जाए, कई बार पिता अगर लंबो है तो प्योर लंबे है बालक, माता चाहे बौनी। लेकिन कई बार आपने ऐसे देखा होगा बहुत सी की माता जिस लंबाई कम है माता की, तो सेम बच्चा माता को चले जाता है। उसमें आप ध्यान रखेंगे कौन से प्रकार का है? वो हमारा होमोजाइगस प्रकार का जीव है। कौन से प्रकार का है? होमोजाइगस प्रकार का। अगला हमारा प्रभाविता। प्रभाविता को हम बोलते हैं अंग्रेजी में डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। वह जीन के बारे में जानकारी चल रही है सिर्फ जीन। और जीन कितना छोटा है? जीन इतना छोटा हो तो वो बता ही ना सको, बहुत ज्यादा छोटा हो, देख ना सके आंखन से। तो सूक्ष्मदर्शी के भी 10-20-50 करोड़ रुपया की सूक्ष्मदर्शी उन तो देख सकते हैं, यहाँ अवेलेबल ना है सके। ठीक है ना? तो वह जीन जो एफ पीढ़ी में प्रकट होते हैं, एफ पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डोमिनेंस। दूसरा होता है हमारा अप्रभाविता, जिसको बोलते हैं रेसिसिव। क्या बोलते हैं? रेसिसिव। वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होते हैं। प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट होते हैं, उनके क्या देंगे आपको? अप्रभावी। यानी कई बार ऐसा होता है प्योर रूप से कोई पता नहीं चलता है कि बच्चा माँ को गया है, पिता को गया, दिमाग लगा नाना नानी को होगा, ऐसा होता है इस वाली कंडीशन में। अगला हमारा जीन प्रारूप। जीन प्रारूप को हम अंग्रेजी में बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप का मतलब होता है जीव का जीन के आधार पर प्रारूप। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो होता है हमारा जीनोटाइप। दूसरा होता है हमारा दृश्य प्रारूप, जिसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप मतलब होता है बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप। जैसे तुमने कई बार देखा होगा बौने पौधे, लंबे पौधे। कई बार गेहूं को कोई तो पौधा मतलब लंबा है वो, और बाकी सब बौने हैं। कई बार तुम देखोगा सब लंबे लंबे पौधा हैं और बौना गेहूं का पेड़ देखा होगा। इस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है इसमें। और बाकी तुम्हारा कल करा देंगे। लड़के खड़े हो जाएंगे।